हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक मैथ क्लासेस। आप सभी का दीपक मैथ क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे। और उस त्रिकोणमिति में टॉपिक ये था यानी त्रिकोणमिति अनुपात, यानी उसी को त्रिकोणमिति अनुपात इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या उसी को हम त्रिकोणमिति फलन भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात मैं आपको बता दिया था कि त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। यानी कौन कौन होते हैं, पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा यानी 6 कॉसेक। देखिए, इसका एक क्रम है, ये जो मैं बताया आपको ये क्रम है। अगर आप इस क्रम में याद करते हैं ना, तो आप जल्दी से भूलेंगे नहीं और आपको प्रॉपर तरीके से याद रहेगा। ठीक है, तो आइए हम आज उस पर आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी मैं आपको ये बताया था कि इसका क्रम कैसा है। पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। कोसेक यही 6 हैं जिनको हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो आप इन्हीं 6 का नाम बताइएगा। यही 6 इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। यानी कौन कौन, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। ठीक, और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हों तो आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम आज इनके बारे में और जानते हैं, यानी साइन का क्या नाम दिया गया है। ठीक है, आइए, यानी देखिए इसमें ये है ना कि लंब और कण के अनुपातिक मान को हम क्या कहते हैं, साइन, यानी साइन थीटा। अगर थीटा लेंगे तो ठीक है, यानी लंब और कण के अनुपातिक मान को क्या कहते हैं, साइन थीटा। ठीक है, आधार और कण के अनुपातिक मान को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, और लंब और आधार के अनुपातिक मान को हम टेन थीटा कहते हैं। ठीक, लंब और आधार के मान को हम टेन थीटा कहते हैं, आधार और लंब के मान को हम कॉट थीटा कहते हैं, अनुपातिक मान को। ठीक है, और सेक होता है, यानी सेक जो होता है ना, ये कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो आइए हम आगे इसको चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं अच्छे से। ठीक, हेलो, तो आइए हम आपको बताते हैं। मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूँ, यानी समकोण त्रिभुज। और मैं समकोण त्रिभुज के बारे में जब चैप्टर ये स्टार्ट किया तभी मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, कि आखिर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है, यानी कोण बी पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का ना। इसलिए ये जो एक त्रिभुज ए बी सी है एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और मैं आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। 90 डिग्री ये है, इसके जस्ट सामने की भुजा कौन है, ए सी, तो ए सी भुजा हो जाएगा कर्ण। और मैं आपको ये भी बताया था कि थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। यानी कोण सी को अगर मैंने थीटा माना, थीटा का मतलब ये होता है ना, थीटा का मतलब होता है कोण। हमको कोण तो यहाँ मालूम नहीं है, इसलिए जब हमको कोण नहीं मालूम है तो मैंने मानना कि कोण सी इज इक्वल टू थीटा। जैसे अगर मैथ में अगर आपको जैसे किसी की आयु ज्ञात करनी रहती है, जैसे राम की आयु पूछे तो आप लोग क्या कहते हैं, राम की आयु तो ज्ञात नहीं है, हमको उसको ज्ञात करना है ना। तो उसको जब ज्ञात करते हैं तो पहले मानते हैं ना कि माना राम की आयु बराबर x वर्ष,
यानी राम की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो वैसे ही यहाँ पर कोण तो दिया नहीं है, तो कोण नहीं दिया है तो हम क्या मान लिए, माना कोण C इक्वल टू थीटा। क्या कर लिए, माना कोण C इक्वल टू थीटा। और मैं आपसे बताया था कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी AB भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी AC भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब BC बच जाएगा तो BC क्या हो जाएगा, आधार। इतना आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यानी लंब को हम L से डिनोट करते हैं, आधार को A से डिनोट करते हैं, K को कर्ण से, कर्ण को K से डिनोट करते हैं। जैसे L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। यहाँ पर आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम इसका ज्ञात करते हैं। यानी देखिए, यानी अगर सब में, अगर मैं सब में थीटा लगा दूँ, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू और सेक थीटा इज इक्वल टू और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो साइन थीटा यानी लंब और कर्ण के अनुपातिक मान को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा, ठीक है। लंब और कर्ण के अनुपातिक मान को क्या कहते हैं, साइन थीटा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, यानी लंब अनुपात, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यानी लाल LAL, लाल बट्टा KA, यानी लाल बट्टा कक्का, ठीक है। ये क्या होता है, ये ट्रिक है, मतलब अगर आप कहीं भूले तो बस इतना दिमाग में रखिए, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। यानी L फॉर लंब, जहाँ L क्या है, जहाँ L लंब है, A क्या है, आधार है, और K क्या है, कर्ण है। मैं आपको बताया था कि L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, ठीक है। तो L बाई K यानी लंब बट्टा L बाई K यानी लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई K। साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए जब ये तीन है ना, जो ब्लैक कलर का मैं लिखा हूँ 1 2 3, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए मैं शुरू से चलूँगा और नीचे की तरफ, ठीक है। यानी L से K की तरफ मैं चलूँगा, यानी इधर से L से K की तरफ, फिर से A के की तरफ, L से A की तरफ, ठीक है। यानी पहले ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू L बाई K, L बाई K यानी L फॉर लंब, L फॉर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा K फॉर कर्ण। आप लोगों का समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू L बाई K का मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण। वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू A बाई K, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, A बाई K मतलब आधार बट्टा कर्ण, क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, यानी A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए L बाई A, यानी L बाई A का मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई A, तो टेन थीटा इज इक्वल टू L फॉर लंब और A फॉर यहाँ पर दिया A फॉर आधार, ठीक है। देखिए ये एक ट्रिक याद कीजिए, यानी ये लाल बट्टा कक्का याद कीजिए, बाकी मान निकलता जाएगा। अब मैंने इन तीनों के लिए तो ऊपर से नीचे की तरफ चला है, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट, यानी इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ चला है, लेकिन इन तीनों को ज्ञात करने के लिए हम अब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, बट किधर से, नीचे के से ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर। इसका मान निकलने के लिए, यानी कॉट थीटा का मान लिखने के लिए, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, A बाई L, यानी क्या होगा, A बाई
यहाँ से आपको थोड़ा वो हो जा रहा है, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से किधर से चलना है, हमको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, बट नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ तो चलना है, लेकिन पहले नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यानी a बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a बाई एल, यानी ए फार मैंने क्या बताया, आधार, ए फार क्या होता है, आधार, और एल फार लंब, लंब, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है ए बाई एल, या इसी को कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। ए बाई एल को क्या कहते हैं, आधार बटा लंब, यानी ए फार आधार, एल फार लंब, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा ए बाई सॉरी के बाई ए, के बाई यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, के बाई ए, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, के बाई ए, के फार यहाँ लिखा हूँ, के फार कर्ण, के फार क्या हो जाएगा, कर्ण, बट्टा ए फार आधार, आधार। अब देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी के बाई एल, के बाई एल, यानी के फार कर्ण, ए फार लंब, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन कौन, आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसी को हम साइन थीटा को एल बाई के भी बोलते हैं, यानी एल फार लंब, के फार कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई के भी बोलते हैं, यानी ए फार आधार, के फार कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाई के सॉरी एल बाई ए, यानी एल फार लंब, ए फार आधार, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए बाई एल, यानी ए फार आधार, एल फार लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, के बाई ए, के बाई ए का मतलब के फार कर्ण, ए फार आधार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, के बाई एल, यानी के बाई एल का मतलब क्या हो गया, के फार कर्ण, एल फार लंब, ठीक है। ये इसका अनुपातिक मान है, ठीक, आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग देखिए कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को हम इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। यानी अगर हम इसको एच से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, और बेस बी से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसे आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, तो आप लोग ये ट्रिक लिखिए, यानी लाल बट्टा कक्का, एल बाई के का मतलब साइन थीटा, ए बाई के का मतलब कॉस थीटा, एल बाई ए का मतलब टेन थीटा। बाकी इधर से अब नीचे से ऊपर की तरफ चले, ऊपर से नीचे की तरफ, अब नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, यानी ए बाई एल का मतलब कॉट थीटा, के बाई ए का मतलब होगा सेक थीटा, और के बाई एल का मतलब हो गया कोसेक थीटा, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और आइए आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर का लिखा हूँ, बाकी ये तीन ब्लैक कलर में लिखा हूँ, और जो 3 ब्लू कलर में लिखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए साइन का मैंने आप पहले वीडियो में बताया था कि साइन की बीबी कौन है, कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा होता है कौन, कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। यानी जो यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण है, ये कॉसेक में क्या होगा, पलट गया है, यानी कर्ण बटा लंब हो गया है, यानी इसका साइन थीटा का उल्टा हुआ है। वैसे ही कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटा कर्ण। लेकिन सेक थीटा इक्वल क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी यहाँ पर क्या आधार बटा कर्ण, यहाँ क्या कर्ण बटा आधार, यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कर्ण बटा आधार। अब देखिए टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का, टेन थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार,
और वही कॉट थीटा इक्वल क्या था, आधार बटा लंब, यानी देख रहे हैं लंब बटा आधार यहाँ पे है, यहाँ आधार बटा लंब है, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब बाकी आधार बटा लंब के लिए नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यानी कॉट थीटा के लिए नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी ये सब साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का, ठीक है। तो आप लोग ये बना लीजिए, बाकी मैं अभी आप लोगों को और अच्छे से बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पर मैं जो भी एक दूसरे के उल्टे हैं उनको एक पास लिख दिया हूँ। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी साइन थीटा का उल्टा है ना, यानी लंब बटा कर्ण, यहाँ कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, या मैं बताया था कि साइन की पत्नी कॉसेक थीटा है, यानी साइन की पत्नी क्या है, कॉसेक है, कॉस की पत्नी सेक है और टेन की पत्नी कॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पति पत्नी साथ में है, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी इसका उल्टा, ठीक है, यानी कर्ण बटा, यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा लंब हो गया। कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, सेक थीटा इक्वल कर्ण बटा आधार, यानी उल्टा, यहाँ आधार बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा आधार हो गया। तो वही कॉसेक थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा इक्वल कर्ण बटा आधार, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार, कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी लंब बटा आधार, यहाँ आधार बटा लंब। तो आप एक को याद कर लेंगे ना, यानी साइन थीटा को याद कर लिए, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा लिखने के लिए तो कर्ण बटा लंब लिख लिए, यानी इसको पलट दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, यानी कर्ण बटा लंब लिख देंगे तो कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा, कॉसेक थीटा का आ जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या, तो कर्ण बटा लंब। तो आप ये तीनों, अगर तीनों में से कोई एक याद कर लेंगे, बाकी एक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको और हम आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, इसको हम L/K भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ कन्फ्यूजन मत ना होइएगा कि आखिर L/K कहाँ से, यानी L फॉर लंब होता है, K फॉर कर्ण होता है। मैं यहाँ बता दिया, लंब L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में इतना कोई बड़ा नहीं लिखेगा, यानी लंब बटा कर्ण टाइम लगेगा, ठीक है। तो L/K, L और A K लिखने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम हर जगह L और A और K का ही उपयोग करेंगे। आप लोग वहाँ कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले फार्मूले पे चलते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ से फार्मूला आपको नोट कराऊंगा, ठीक है। आप लोग फार्मूला अगर नोट नहीं करेंगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी 10th में पढ़ रहे हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको अधिक नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आराम ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें और एक एक चीज़ को नोट करें, और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करें कि हाँ हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आपको 100% बताया जाएगा, एक एक पॉइंट को आप डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात को टेंशन ना लीजिएगा, अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं जानूँगा कैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 10th होता है ना, ये समझिए कि बेस है, ठीक। अगर आपका ये सही से नहीं पढ़े तो आप गवर्नमेंट जॉब का सपना छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको मैथ नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि सर मुझे मैथ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री आपको ये एक 10th में ही नहीं पढ़ना है, ये आगे तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए इसको बेहतर तरीके से पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताइए कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप जब तक बताएंगे नहीं, वीडियो में कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट कीजिए,
ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, साइन की उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। यानी साइन की पत्नी में बताया था, साइन की शादी किससे हुई थी, कॉसेक थीटा से। यानी तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन और कॉसेक के शादी होने के बाद दोनों मिले, इनकी शादी हो गई साइन और कॉसेक की, जब दोनों मिले तो इनसे एक बच्चा पैदा हुआ। कितना बच्चा पैदा हुआ, एक। तो एक फार्मूला ये है, आप लोग समझिएगा। यानी साइन और कॉसेक मिले तो इनसे एक बच्चा पैदा हुआ, यानी समझने का ये प्रयास कीजिए। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये फार्मूला है, कहीं भी पूछ देगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला, पहला फार्मूला ये है। अब इसी फार्मूले से दो फार्मूला और मैं निकाल रहा हूँ। अगर आप कॉसेक साइन थीटा को रोकिए, यहाँ साइन थीटा को रोकिए और कॉसेक थीटा को एक की तरफ भेजिए, ठीक है। तो मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी संख्या अगर बराबर के राइट की तरफ जाए या बराबर के लेफ्ट की तरफ आए तो उसकी जो चिन्ह होती है वो बदल जाती है। क्या होता है, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी चिन्ह का मतलब अगर यहाँ गुणा है तो हम बराबर के राइट की तरफ भेजूंगा तो भाग हो जाएगा। अगर यहाँ क्या होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता। यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ भाग रहता तो इधर जाता तो गुणा हो जाता। ठीक है, तो मैं अगर साइन को रोक लिया यानी साइन थीटा को रोक लिया, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कॉस थीटा को मैं एक तरफ भेज रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, गुणा है। ठीक है, तो यहाँ गुणा है तो जब एक के तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 1 बाई कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला ये आपका बना, दूसरा फार्मूला आपका ये बना। अब देखिए, अब मैं किसको रोकूंगा, अब मैं इस कॉसेक थीटा को रोक लूँ। ठीक है, कॉसेक थीटा को यहीं रोकूं। अब साइन थीटा को मैं एक की तरफ भेजूंगा, यानी साइन थीटा को एक तरफ, एक 1 की तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बच जाएगी, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक थीटा। अब जब साइन को हम एक की तरफ भेजूंगा तो यहाँ भी गुणा है। ठीक, तो ये जब एक 1 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी 1 बाई साइन थीटा। ये आपका कितने फार्मूला निकले, यानी एक फार्मूला आप वो किए, उसमें से दो फार्मूला बने। ठीक है, तो यानी पहला फार्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1। दूसरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। तीसरा हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। और मैं आपको बताया कि साइन और कॉसेक, साइन की पत्नी है कॉसेक, और जब दोनों मिले तो इनसे एक बच्चा पैदा हुआ, यानी एक कितना बच्चा, एक। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1। तो साइन थीटा को मैंने कॉसेक थीटा, साइन थीटा को रोका, कॉसेक थीटा को एक की तरफ भेजा तो यहाँ क्या है, गुणा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा को मैं रोका, साइन थीटा को 1 की तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 बाई साइन थीटा। ये फार्मूला है, आप लोग नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अभी आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये आपसे ये पूछ सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया। ठीक है, अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मैंने गुणा किया तो 1 कैसे आ गया। आइए देखते हैं कि ये 1 कैसे आया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी लंब, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, इनटू क्या हो जाएगा, गुणा। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी साइन थीटा क्या होता है, एल बाई के, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, के बाई एल, के बाई एल। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई के, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू के बाई एल। यानी एल बाई के को पलट देंगे तो ये किसका मान आ जाएगा, कॉसेक थीटा, यानी के बाई एल। अब देखिए, के से के गया, कट गया, एल से एल कट गया, बचा क्या, यानी एक एक एक। ठीक है,
तो L से L कट गया, K से K कट गया, ठीक है। तो 1 गुणा 1 यानी क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 बराबर 1। आपको समझ में आया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्यों आया। यानी अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का हम गुणा करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही साइन और कॉस हो गए, अब कौन बचे, साइन कोसेक को आप समझ गए कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन को मैंने रोका, कॉसेक को 1 की तरफ भेजा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब कॉसेक को मैंने रोका, साइन को 1 की तरफ भेजा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। ये 3 फार्मूला आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस पर आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, यानी कॉस थीटा गुणे सेक थीटा। जब इनका भी शादी हुआ, शादी होने के बाद ये भी, इनका भी एक बच्चा हुआ, यानी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा, कॉसेक थीटा को, एक फार्मूला ये हुआ, क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने कॉसेक थीटा को रोका, सेक थीटा को 1 की तरफ भेजा, तो मैंने बताया कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज़ जब बराबर के राइट तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ आए तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यानी गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। एक फार्मूला ये हो गया, आप नोट करते हुए चलिएगा। अब मैंने सेक थीटा को रोका, कॉस थीटा को 1 की तरफ भेजा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो देखिए, यानी एक याद कीजिए, बाकी 2 आपको फ्री में मिलेगा गिफ्ट, ठीक है। यानी बस याद कर लीजिए क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी इनको भेजते जाइए, यानी एक को रोकिए, दूसरे को भेजिए, फिर से दूसरे को रोकिए, पहले वाले को भेजिए, ठीक है। तो ऐसे आप 2 फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। आप लोग क्या है, अगर कहीं भी दिखाई दे, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी ज्ञात कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर में ये कैसे आया। वैसे ही आया जैसे मैंने पहले वीडियो साइन थीटा को बताया था, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए बाई कॉसेक, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए बाई के, यानी आधार बटा कर्ण, ठीक है। ए बाई के का मतलब ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, इनटू कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी ए बाई के है तो यहाँ पर हो जाएगा के बाई ए। देखिए ए से ए कटा, के से के कट गया, बराबर कितना आया 1, यानी जहाँ भी कॉस थीटा का गुणा सेक थीटा में कराएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, बाकी आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।